एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवा रहता था। आरव पढ़ा लिखा और तेज दिमाग वाला लड़का था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बुजुर्गों की सलाह को अक्सर नजरअंदाज कर देता था। उसे लगता था कि आज के जमाने में पुराने लोगों का अनुभव किसी काम का नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। गांव के बाहर एक बड़ा खेत था, जिसमें आरव खेती करता था। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति दादा रामू उसके खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि आरव बिना मौसम देखे बीज बो रहा है। दादा ने उसे रोका और बोले, बेटा, अभी बारिश का सही समय नहीं है, ये बीज सूख जाएंगे। कुछ दिन और रुको, बादल आएंगे तब बोना। पर आरव ने मुस्कुराकर कहा, दादा, ये पुरानी बातें अब काम नहीं आती। आजकल मौसम बदल चुका है, मैं नया तरीका जानता हूँ। दादा चुपचाप मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद तेज धूप पड़ी, कई हफ्तों तक बारिश नहीं आई और जैसा दादा ने कहा था, आरव के सारे बीज सूख गए। उसे बड़ा नुकसान हुआ। निराश होकर वह गांव की चौपाल पर बैठा था। तभी दादा रामू फिर आए, उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, नुकसान हुआ न बेटा, तजुर्बा सिर्फ उम्र से नहीं आता, बल्कि जीवन की हजारों गलतियों से बनता है। आरव चुप रहा, पर उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद मौसम बदला और बादलों ने आसमान घेर लिया। दादा ने एक बार फिर कहा, अब सही समय है, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस बार आरव ने विनम्र होकर कहा, दादा, मुझे माफ कीजिए, आज से मैं आपकी हर बात ध्यान से सुनूंगा। दादा मुस्कुराए और दोनों ने मिलकर खेत में बीज बो दिए। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। पूरे गांव में आरव की मेहनत की चर्चा होने लगी। पर जब कोई उसकी तारीफ करता तो वह कहता, मेहनत मेरी है, पर दिशा दादा के तजुर्बे ने दी है। एक दिन गांव में बारिश और तूफान की चेतावनी आई। लोग घबरा गए, पर दादा शांत थे। उन्होंने सभी ग्रामीणों को कहा, जिनके घर के पास पुराने पेड़ हैं, शाखाएं काट दो, नहीं तो तूफान में गिरकर नुकसान करेंगे। छतों पर वजन रखो, जानवरों को बांधकर सुरक्षित करो। कुछ युवाओं ने कहा, दादा, ये सब पुरानी बातें हैं। पर आरव ने तुरंत कदम उठाया और दूसरों की भी मदद की। रात में भीषण तूफान आया। जिन लोगों ने दादा की बात मानी, उनके घर सुरक्षित रहे। बाकी घरों को भारी नुकसान हुआ। अगले दिन पूरी पंचायत दादा रामू के पैरों पर हाथ रखकर बोली, आपका अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। दादा ने कहा, बच्चों, विज्ञान, ज्ञान और शिक्षा जरूरी हैं, पर जीवन का असली शिक्षक अनुभव होता है। नई पीढ़ी आगे बढ़े, पर पुरानी पीढ़ी की सीख साथ लेकर। उस दिन से पूरा गांव बुजुर्गों का सम्मान करने लगा और आरव हर किसी को यही कहता, तजुर्बा वह रोशनी है जो गलतियों के अंधेरों में रास्ता दिखाती है। सीख, बुजुर्गों का अनुभव हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे कभी हल्का मत समझो।